नमस्कार, मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हरिंदर सिंह वालिया आप सबका स्वागत करता हूं। हेल्थ इज़ वेल्थ ये सभी जानते हैं, लेकिन हेल्थ तब तक कोई काम नहीं करती जब घर में कला क्लेश अगर रहे तो हेल्थ कोई काम नहीं करती। और घर में कला क्लेश जो है वो ज़्यादातर पति पत्नी में होती है। और पति पत्नी की कला क्लेश जो है वो कैसे सुधारी जाए, सबसे पहले वो सुधारी जाए, फिर भोजन की बात करेंगे। तो वो कैसी सुधारी जाए, सुनते हैं एडवोकेट रवीश मल्होत्रा जी से। झगड़े जो है ये बहुत ही उग्र रूप धारण कर लेते हैं। आप थोड़ी सी ये जानकारी हमारे को दीजिए जिसमें कि ये पता लगे कि क्या किया जा सकता है कानून के दायरे में रह के और कम से कम टाइम। आज के समाज में शादी से संबंधित जी केसेस काफी बढ़ गए। हाँ, जिसको हम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स कह रहे हैं। इसके कई कारण हैं। जहां तक मैं सोच रहा हूं, आजकल जो केसेस कोर्ट में बढ़ रहे हैं विवाह शादियों से संबंधित, क्या कारण है? दाज दहेज जो इसका कारण है ना, वो ज्यादा नहीं, वो ज्यादा नहीं है, वो काफी पीछे आ चुका हुआ। ओके। सबसे पहले जो मैं अगर इसको क्रम वाइज लगाने की कोशिश करूँ ना, तो मैं इसके लिए सबसे पहले सोचता हूँ कि आजकल दोनों ही पार्टियों में, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उन दोनों में मेरे हिसाब से सबसे पहले पेशेंस की कमी। किसी एक में भी अगर सहनशीलता की कमी है, उससे सारा परिवार प्रभावित होगा। ठीक है। दूसरा कारण है आजकल पैसे की कमी। किसी परिवार में जो फाइनेंस के संबंधित जो उनको दिक्कतें आ रही हैं परिवार में, उस कारण भी परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। ठीक है। तीसरा कारण मैं कह रहा हूं कि बढ़ता हुआ नशा। ओके। आजकल ज्यादातर अगर लड़कियों की शिकायत केसेस में ये भी होती है कि लड़का शराब पीता है, नशे करता है, कमाता कुछ नहीं, हमसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है। उस कारण भी वो डिस्प्यूट, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, तलाक तक पहुंच जाता है। फिर चौथा जो मेन अहम कारण भी आ रहा है सामने, वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ओके। चाहे वो लड़की के केस में हो, चाहे वो लड़के के केस में। ये ज्यादा डिस्टर्ब करता है। ये भी एक कारण जो तेजी से बढ़ रहा है तलाक के मामलों में। आईपीसी की जो धारा 498A है, 498A इसको कहते हैं, उसमें इसी धारा का वर्णन है कि लड़की को, पीड़ित पक्ष जिसको हम कहते हैं, उसको लड़के के परिवार ने दाज दहेज के कारण तंग परेशान किया, उसके साथ फिजिकल वायलेंस की है। इस प्रावधान का ज्यादातर दुरुपयोग हो रहा है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने लेटेस्ट एक रूलिंग दी है जिसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं सभी लोअर कोर्ट्स को, पुलिस डिवीजन को, सभी को, कि 498A में सीधे तौर पर लड़के या लड़के के परिवार की अरेस्ट नहीं होनी जब तक आप उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट ऑर्डर्स नहीं लेके आए। ओके, ठीक है। अगर पीड़ित परिवार को अगर न्याय मिलने की संभावना है तो 4 पीड़ित परिवार जो हैं उनके कारण 4 लड़के वालों के परिवार खराब हुए। इसीलिए इस दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार भी कदम उठा रही है। परिवार भी पहले कोशिश करते हैं कि मियाँ बीवी को या पति पत्नी को आपस में बैठ के समझा दें, कोशिश की जाती है, लेकिन कई बार बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों का संभव रहना, इकट्ठे रहना संभव नहीं हो पाता। ठीक है। इसलिए कोर्ट में भी इस तरह के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिस कारण कोर्ट में और पुलिस स्टेशन में मीडिएशन सेंटर बनाए गए। मीडिएशन सेंटर में आप एक दरखास्त दे सकते हैं कि इस तरह हमारा पारिवारिक जो झगड़ा चल रहा है, कृपया इसको सुलझाने की कोशिश करें। मीडिएशन सेंटर में भी एक पैनल होता है। पैनल में एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, वो एडवोकेट्स ही होते हैं ज़्यादातर और सोशल वर्कर होते हैं ज़्यादातर। ये जो पैनल है एडवोकेट्स और सोशल वर्कर का, ये कोई ऐसे नहीं जिनको मर्जी चुन के हम पैनल में सिलेक्ट कर लें। इसकी बाकायदा चंडीगढ़ में जो अपने जुडिशल एकेडमी है, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। अच्छा। ट्रेनिंग के तहत इनको एक्सपर्ट को उनको पूरा ट्रेन किया जाता है कि आपने मीडिएशन सेंटर में लोगों को कैसे समझाना है, उनके साथ कैसे डील करना है। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ मीडिएशन सेंटर, लेकिन ये केवल मीडिएशन सेंटर नहीं है, इसका पूरा है मीडिएशन एंड काउंसिलेशन सेंटर। ठीक है। यानी कि ये आपके केस के अंदर केवल पैनल के एक्सपर्ट्स मध्यस्थता ही नहीं करते, ये आपको काउंसलिंग भी करते हैं समझाने की। काउंसलिंग के दोनों तरीके होते हैं जी। ज्यादातर पहले एक पक्ष को सुना जाता है, फिर दूसरे पक्ष को सुना जाता है, फिर दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर सुना जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है। देखिए, मीडिएशन सेंटर में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि केवल लड़कियां ही यहाँ पे कंप्लेंट कर सकती हैं। ठीक है। कोई भी पीड़ित पक्ष, चाहे वो
महिला है चाहे वो पुरुष, ओके, चाहे पति है पत्नी है कोई भी है संबंधित, वो पहले जाकर अपनी दरखास्त दे सकता है। ठीक है। एक्सपर्ट्स के पैनल दूसरी पार्टी को कॉल करके उनका व्यू जानकर अपना जो है आप उनको सलाह मशवरा दे सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसके लिए कोई फीस निर्धारित की गई है या कैसे है? इसके लिए कोई फीस नहीं है, दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अपनी सिंपल दरखास्त लिखकर आप मीडिएशन सेंटर में दायर जा सकते हैं। बिल्कुल, मीडिएशन सेंटर का जो भी ऑर्डर है वो एज इक्वलेंट टू कोर्ट ऑर्डर के बराबर होना होगा। सीधी पुलिस को भी दरखास्त देता है, कोई कंप्लेंट देता है तो पुलिस सेंटर्स में भी मीडिएशन सेंटर अब खुल गए। उनकी भी पहले कोशिश होती है कि केस को सीधा रजिस्टर करने की बजाय या केस के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने की बजाय पहले लड़का और लड़की उनके परिवारों को आपस में बिठा के समझौता कराया जाए। जो मीडिएशन सेंटर में समझौता हुआ है गवर्नमेंट के, वो तो एडमिसिबल है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट, ठीक है। जो बाहर एनजीओज में समझौते हुए हैं और किसी संस्था के तहत समझौते हुए हैं, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट कि उसको मानना है कि नहीं। किसी भी स्टेज पर आकर अगर दोनों पार्टियों को लगता है कि हाँ शायद हो सकता है, तो वो कोर्ट को सीधा भी कह सकते हैं कि सर आप अपने लेवल पे हमारा केस लोक अदालत में लगा के हमारी मध्यस्थता कर दीजिए, या हमारा केस मीडिएशन सेंटर में ट्रांसफर एक बार करके देख लीजिए, शायद कोई नतीजा निकल जाए। ऐसा हो सकता है। लेकिन जो स्टेट केस है 406 498 टॉरी के तहत, वो केस जो है वो कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है। अच्छा, कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब है कि मैजिस्ट्रेट अपने लेवल पर केस को खत्म कर दे समझौते के आधार पर। ठीक है। ऐसा कंपाउंड करवाने के लिए उस केस में अगर पार्टियों में समझौता हो जाता है स्टेट केस में, तो उनको हाई कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन एफआईआर क्वैश कराने के लिए मूव करनी पड़ेगी कि हमारा केस चला था, समझौता हो गया, अब हमारा जो डिस्प्यूट था सेटल हो गया, जो डिस्प्यूट से हमारा एफआईआर हुई थी वो काइंडली कैंसिल करने की परमिशन दी जाए। उस आधार पे फिर समझौते वाला जो है वो नहीं रहता, एफआईआर कैंसिल होके बंदे जो है एक्विट हो। ठीक है रवीश जी, आपने बहुत सारी बातें बताई जो कि मेरे को लगता है कि पब्लिक को भी लगेगा कि हाँ इनसे हेल्प मिलेगी। सौहार्दपूर्ण हल निकल जाता है मीडिएशन सेंटर में। मैं तो यही लोगों से अपील करता हूँ, पहले तो यही सभी की कोशिश होती है कि चलो घर बसा के रखें। बिल्कुल। अगर फिर भी कहीं ये सिचुएशन आ जाती है, कहीं मध्यस्थता की आवश्यकता आ जाती है, तो फिर जो मीडिएशन सेंटर बने वो ज्यादा बेटर है। हाँ, वो पब्लिक की सहूलत के लिए ही बनाए गए हैं, लोगों की सहूलत के लिए बनाए गए हैं। इससे समाज को भी फायदा है। ऐसे है कि इससे अगर कहीं पे डिस्प्यूट आ जाता है तो दोनों पक्षों के बीच कहीं ना कहीं दिल में कोई ना कोई रंजिश रह जाती है। कई बार वहां पर जो है एक दूसरे के साथ बैठ के सौहार्दपूर्ण वातावरण में समझौता करा के एक दूसरे के मन को बिल्कुल साफ करके, चाहे उन्होंने घर बसाना है चाहे उन्होंने तलाक लेना है, एक समाज में हर्षपूर्वक वातावरण का स्थापना हो। मीडिएशन सेंटर का ये फायदा है कि बाद में भी फिर वो लाइफ जो है वो स्मूथली चला सकते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एडवोकेट रवीश मल्होत्रा को सुना। क्या आप नहीं समझते कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन? सो भोजन का जो है वो आदतों से सीधा रिश्ता है, इसलिए स्वस्थ भोजन लें और मन को साफ रखें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।